शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम यहाँ पर इंशाल्लाह मुद्दे और मकसद की बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हम एग्रीगेटर्स के थ्रू यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं। एग्रीगेटर्स जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती है, हम उन्हीं को सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। मगर एक डेढ़ साल से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स को एंटरटेन किया जा रहा है हमारे कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। पहले यहाँ पर लाइसेंस शुरू नहीं मिली थी, तो हमारे साथ वो लोगों ने वादा किया कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ लाएं। तो आरटीओ साहब ने ऑर्डर दिया है प्राइवेट व्हीकल्स बंद करने। तो जैसे ही यहाँ पर हमने प्राइवेट व्हीकल्स बंद किए और कमर्शियल गाड़ियाँ लाई, तो हमारे जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ हम चल ही रहे थे। और उसके बाद कमर्शियल गाड़ियाँ जब रन हुई रोड पे एंटरटेन हुई, तो प्राइवेट व्हीकल्स उसी टाइम बंद होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट दिस, इन लोगों ने अपने अर्निंग्स के बारे में सोचा कि मोर अर्निंग्स कैसे हो जाए। तो इन लोगों ने उसके लिए प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए, वायलेशन इन लोगों ने सीधे की। तो हमारे साथ बड़ी धोखेबाजी हुई है। 1.5 साल से हम ये सह रहे हैं। तो हमारी अभी ये अपील है आरटीओ साहब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो एग्रीगेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमारे अभी EMI नहीं निकल रहे हैं, हमारे अभी घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, बीमारदारी हो रही है हमारे घर में, वो भी खर्चे नहीं निकल रहे हैं। हम रोडों पे भी बैठ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स काम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, जबकि सीधा खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आरटीओ से भी यही गुजारिश है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे साथ जो ये नाइंसाफी हो रही है ये आगे से नहीं होनी चाहिए। बहुत अभी हम सफर भी कर रहे हैं और हमने एग्रीगेटर्स को बहुत बार वहां पर हम गए भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है कि ये सारा जो वायलेशन का खेल ये मत करो। मगर वहां से हमें क्लीन चिट मिली है, हम ऊपर से नीचे तक पैसा दे रहे हैं, जिसके पास जाना है जाओ, जो भी करना है काम, वो मस्त से टच भी हो रहे हैं। माफिया खुला चला रहे हैं और धमकियां भी खुला दे रहे हैं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रही है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता है वायलेशन हो रहा है और उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि वो हमारे वहां पर ऑफिस में धमकियां दे रहे हैं, तो वो तो ये बहस शुरू हो रही है। 1.5 साल से ऐसा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइवेट व्हीकल मार्केट में चले और एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं है। 1.5 साल पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था, प्रेस के जरिए भी वहां भी गए थे, एप्लीकेशन भी साइन की थी, उनको भी दी थी। 2-4 स्टिंग ऑपरेशन हो गए और उसके बाद मसला वैसे का वैसा ही। नई बात 9 दिनों के लिए रह गई, उसके बाद सब वैसे ही हम पिसते गए। तो आरटीओ साहब ने क्या बताया? आरटीओ साहब ने तब हमें यही बताया नहीं, इस टाइम आपकी प्रॉब्लम जो बढ़ रही है दिन ब दिन, तो इस टाइम आप आरटीओ साहब के साथ मुलाकात हुए? नहीं, इस टाइम हम उनके पास नहीं गए हैं क्योंकि हमें उस लायक छोड़ा ही नहीं गया है। सिस्टम ने हमें उस लायक छोड़ा ही नहीं गया है। हमें इतना दबाया गया है, इधर पहुंचने के लिए हमें कोई चारा ही नहीं रखा गया है। आपने गाड़ियों की बात की, कितनी प्राइवेट गाड़ियां चलती, आपकी कितनी गाड़ियां हैं? सर 500, 600, 700 होंगी एग्रीगेटर्स के पास कमर्शियल गाड़ियाँ, कमर्शियल। और प्राइवेट व्हीकल्स एंटरटेन कर रहे हैं कम से कम 2500 व्हीकल्स। राइडर्स अगर एक एग्रीगेटर्स सब एग्रीगेटर्स को आ रही है 1000 या 1500, तो इन लोगों ने 1500 राइडर्स पे रखे हैं 3000 ड्राइवर। मुझे ये बोलिए कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? सारा जो अर्निंग हो रही है वो प्राइवेट कर रहा है और हम रोडों पे 1-1, 2-2 घंटा रह रहे हैं। तब बात हुई थी आपकी आरटीओ साहब के साथ? आरटीओ साहब को ये बात 1 साल पहले से पता है। तब हुई थी, अब नहीं हुई। तब क्या श्योरिटी उन्होंने दी जी? तब क्या उन्होंने बोला? तब उन्होंने श्योरिटी दी थी कि ऐसा आगे से नहीं होगा। एयरटेल साहब से हमने मीटिंग भी की थी टैगोर हॉल में। तब एक एग्रीगेटर उधर था, उस एग्रीगेटर को तब नई लॉन्चिंग थी, तब 50 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट हुई थी और उस एग्रीगेटर ने हमें यही कहा था, ये आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि हम यहाँ पर कमर्शियलाइज चलेंगे, इलीगल हरकतें नहीं करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स को हम नहीं रखेंगे। हमने उसका साथ भी दे दिया। मगर विद इन 20 डेज, नॉट अ मंथ, विद इन 20 डेज उन लोगों ने प्राइवेट व्हीकल हायर किए ताकि वो इलीगल तरीके से वो अर्निंग्स कैसे करें। इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू। पैसा कमाना है, ठीक है, हलाल तरीके से कमाएं। तो लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स को हायर किया और खुला अपनी मनमानी माफिया धमकियां देते गए और हमारी कुछ भी नहीं चलती गई। सीधा ये कह सकते हैं हमारे साथ धोखेबाजी हो गई है और इन लोगों ने हमें मजबूर किया कमर्शियल गाड़ियां लाने के लिए। अगर इनको प्राइवेट वायलेशन करनी थी तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, तो फिर हमारे साथ ऐसा इतना बड़ा धोखेबाजी क्यों गई? तो हमको प्राइवेट, आपके कहने का मतलब है हम प्राइवेट ही चलते थे फिर वही ठीक था? हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर प्राइवेट ही चलाना है तो फिर हम प्राइवेट व्हीकल ही चलाएंगे। अगर वायलेशन करनी
तो वायलेशन ही हम करेंगे। अगर यही लीगल तरीका है तो फिर हम ऐसे ही चलेंगे। इनको इतनी खुला छूट क्यों? इनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये सहारा क्यों लेते हैं अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का? अगर इनके पास लाइसेंस है, एयरटेल साहब ने हमें, एयरटेल जो साहिबा है उन्होंने हमसे कहा है कि जब भी कोई वायलेशन करेगा हमारे पास आना सबूत लेकर, और हम उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट करेंगे। हम गए भी हैं, वो ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं हुआ है? उल्टा हमारे साथ ये हो रहा है, आज जो सच बोलता है जिसके खिलाफ सच बोलेंगे हम उसके दुश्मन बन गए। आखिर में आप क्या चाहते हैं? आखिर में हम यही चाहते हैं प्राइवेट व्हीकल्स को किसी भी महकमे में अलो नहीं किया जाए, क्योंकि ये सीधा हमारे पेट पे छुरी है, हमारे बच्चों पर, हमारे अयाल पर, हम सब पर। मेहरबानी करके उमर अब्दुल्ला से भी यही इल्तिजा है, वो इस पे एक्शन ले और हमारी बात माने। मेहरबानी करें।